नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। मैं बबीता वर्मा, आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़ से। आज हमारी मौजूदगी है वेलकम, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। वो अपनी मम्मी से मिलने अकील अहमद नाम का युवक है, जिसकी उम्र 39 से 40 साल बताई जा रही है। वो युवक अपनी मम्मी से मिलने के लिए जाफराबाद जाता है। रास्ते में ही उसको चाकुओं से इतने वार किए जाते हैं कि उसकी हत्या ही हो जाती है। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम लाइक अहमद है। ठीक है। आपका अकील जो मृतक है उनसे क्या ताल्लुक है? वो मेरे भाई हैं, तीसरे नंबर के। अच्छा। अकील अहमद। क्या हुआ था जी परसों? ये संडे के दिन का वाकया है। मैं घर पर ही था, तो संडे के दिन ये वालदा से पैसे लेके गए हैं मम्मी से हमारी। तो मम्मी जी, मैं ये पैसे दे दिए, मैं यार दोस्तों अपने जैसे जाना चाहता हूँ, जैसे भी कुछ भी है। तो संडे के दिन हमने उनको जाते हुए देखा। संडे की रात को घर नहीं आए। मंडे के दिन हमारे पास कॉल आती है दोपहर के टाइम पे कि 12:30 बजे करीब छोटे वाले भाई के पास, दानिश के, कि आप दानिश बोल रहे हैं। जी हाँ। अकील कौन है जी? आपका भाई है। मैंने कहा जी हमारा वो। तो बोले वो उसके किसी ने चाकू वाकू मार दिए, आप आ जाइए। थाने से कॉल आई थी। तो हम फटाफट हम गए। हमारा छोटा वाला भाई गया। तो मेरा नमाज का टाइम था भाई, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था 1:30 बजे करीब। तो मैंने कहा बेटा तुम नमाज पढ़, मैं नमाज पढ़ जाता हूँ। मैंने कहा दानिश आप चले आइए बेटा थाने में। थाने गए तो वहां से पता चली कि आपके भाई के चाकू वाकू लग गए हैं। और 10-15 मिनट उनको बिठाला, छोटा वाले भाई को, दानिश को। फिर उन्होंने बताया बेटा उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई है, जीटीबी हॉस्पिटल में है वो। जब से ही हमने फिर दोनों पीटना अपना चालू कर दिया। बहुत गंभीर बात है हमारी कि हमारे भाई का मर्डर हुआ, तो आपके भाई के चाकू वाकू लगे हैं, आप देख लीजिए। अच्छा, ये जो भाई आपके गए थे घर से, कितने पैसे लेकर गए थे? ये 700 रुपये करीब ले गया था मम्मी से हमारी। जाफराबाद में जो आपके भाई गए हैं, जाफराबाद में कोई रिश्तेदारी है आपकी? किसी से मिलने गए थे? क्या ताल्लुक था? जाफराबाद में हमारा अपना घर है। अच्छा। और ये जहाँ से जो आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा यहाँ पे है। मैं रेंट पे रहता हूँ। मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ। अच्छा। जाफराबाद का घर है, वो हमारा खुद का अपना जाती है। अच्छा। जी हाँ। तो अपने घर जा रहे थे? जी जी, वहाँ मेरी माँ बहन भाई सब रहते हैं। मैं अपनी फैमिली मेरी अलग रहती है। नहीं, शादी नहीं हुई थी अकील अहमद की। वो आ रहे थे। वो कितनी उम्र है अकील अहमद? 38 से 40 साल की उम्र है उनकी। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश या किसी से? नहीं सर, ऐसा तो बंदा हमारी कोई रंजिश वाली कभी सामने बात आई नहीं। किसी तरीके की इस तरीके की कोई बात नहीं आई थी। पुलिस ने अभी तक आपको क्या बोला? किसी को गिरफ्तार किया या किसी पर? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कल हम अपने उनको दफन वफन का करा के डेड बॉडी वगैरह लेके हम तो अपनी एफआईआर की कॉपी वगैरह लेना गया। तो बोले बेटा हमें किलो मिले हैं, हम लगे पड़े हैं, आप बेफिक्र रहिए। बेटा आपके साथ ये आपने अपना भाई खोया है और हमें भी अफसोस है इस बात का। तो मैंने सर से ये कहा, सर हमने अपना भाई खोया है, कल को ऐसा ना हो किसी और का लाल जाए। जिनको इन्होंने ये वारदात करी उनको सजा मिलनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने मुझे शाबाशी दी, बेटा बेटा आपका मिजाज बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह हम आपका सहयोग कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ। लोग थे उसे बुला के लेकर, क्या मामला? वो अपने हम उम्र किसी दोस्त के साथ, दोस्त लड़का था, उसके साथ क्या कहते था। फिर वो शाम के 4-5 बज रहे होंगे, पहले ज्यादा आया, ऊपर चढ़ता भागता हुआ। तो हमने देखा नहीं, लाइट भागी हुई थी। फिर एक लड़का और आया, वो यही रुक गया। कहने लगा इनने मेरे पैसे लिए। मैंने कितने पैसे लिए? 600 रुपये लिए। फिर मैंने कहा रुक जा, भी जैसे पूछती। मैंने उससे पूछा, कह रहा नहीं उसके नहीं है, मेरे ही है। मैंने चल इसके भी है, इसके है या नहीं है, तू दे दे इसको। ने गुस्से में उसको नहीं दिए पैसे। फिर पैसे जब नहीं दिए उसको, तो वो मैंने उसको कहा, मैंने चल तू बाद में आ जाइयो, अब तू चला जा। मैंने कहा ऐसे मेरी अम्मी हमें लेके रख लेंगे, इन्हें नहीं दिए तो हम दे देंगे। मैंने तो वो चला गया लड़का। जाने के बाद में फिर 2-3 मिनट बाद ही फिर आया वो एक और लड़के को लेके। मेरे नहीं है, इन भाई के हैं। उसका नाम अयान था। वो भी थोड़ा ऐसी था लड़का। और उसके साथ लड़के के साथ 3-4 लड़के और थे और एक लड़की है, अल्तु नाम है उसका। और होगा मैं नाम नहीं पता मुझे। उसे तो मैं खैर पहले से देखा है मोहल्ले में, तो तुम्हारे जानती। जब वो आई उनने एकदम, वो जैसे मेरा भाई नीचे उतरा, उन्होंने उसको मारा जीने में ही हमारे। जब मारा तो एकदम जब आवाज आई तो हम नीचे गए कि तू क्यों मारी, तेरे क्या मतलब? तो कह रही मेरे ही पैसे है और ये मेरे ठीक है, पैसे उठा के लेकर आए। पता नहीं क्या बोल रही वो, ये हमारे पैसे हैं। मैंने कहा वो कहने लगी नहीं मैं लेके जाऊंगी। वो जबरदस्ती खींच के स्कूटी पे ले गए बिठा के। है नहीं, स्कूटी पे ले आकर के हमारे यहाँ पुलिया है,
पता है। तो वहां पे इतने में हम ऊपर आए ना वापस जाने के लिए, तो फिर मेरा खाला का लड़का है कहला जैद को बहुत मार रही हो, अल्तू वल्तू सब है। तो हम भागते वापस वहां पे गए, तो उससे हमने पूछा क्या हो गया, अब तू क्यों मारे, कहने लगी ये पैसे देगा। मैंने कहा तू छोड़ इसको, जो तेरे पैसे हम देंगे। कहने लगे तू देगी। मैंने हाँ, बहुत वो छोड़ नहीं रही थी, पुलिस की धमकी देने लगी, पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने कहा अरे तो कहने का तेरे पैसे ना, तू पैसे ले और बात खत्म कर, जो भी बात है पैसे हैं या नहीं है तेरे। तो हमने उसे पैसे भी दे दिए उसको उस टाइम पर। उन्हें उधर भी बहुत मारा पीटा करी उसके साथ में, फिर हम छुड़ा के उसको ले आए घर पे, वो घर पे आ गया। फिर बहुत देर हो गई इस बात को, फिर उन्हें खाना वाना खाया, फिर बैठा थोड़ी बहुत देर, वो बाहर चला गया। फिर आ गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ गया। फिर क्या कहते हैं, फिर अम्मी कहने लगी बैठ जा सो जा यहीं पे। कहने लगा नहीं मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आधे एक घंटे में। कोई लड़का जो आया था बुलाने, उसने अल्तू ने बुलवाया था उसे। बाहर अल्तू क्या बाहर जब गया उसके बाद में फिर वो नहीं आया। फिर जब ये कितने सुबह बजे की वारदात है भाई? ये रात के 8-9 बजे की बात है। और जो ये मारा पीटी हुई थी वो शाम को 4-5 बजे हुई आपको है। पुलिस ने कब इन्फॉर्म किया कि वो सुबह 7:30 बजे 7 बजे का पूरी टाइम रात पुलिस आप है। लोग परेशान रहे? हाँ, तो हमने रात को ढूंढा, में नहीं मिला। आपने तो पुलिस को कोई कॉल की थी? नहीं, पुलिस को कॉल नहीं, क्योंकि 24 घंटे से पहले वो भी कहते हैं क्या कहते हैं, इससे पहले हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो दो ऐसे मतलब 2-4 घंटे हुए, तो फिर हमें ध्यान नहीं, हम सो गए। फिर मेरी अम्मी रात को फिर 1-2 बजे गई देखने में, नहीं मिला। फिर फिर सुबह पुलिस वाले जब आए, उन्होंने कहा देख लो एक बार तुम्हारा लड़का है या नहीं है, क्या पता कोई और भी हो। यानी कि 7-7:30 बजे ही आपको पता चला है? हाँ, हमें उससे पहले नहीं पता। अब उसे कब करा कब नहीं करा नहीं पता। जी क्या क्या गया था सर? कल 4-3 बजे की बात है। उस एक लड़का आया घर पे, कहने लगा मुझे जेल से 600 रुपए चाहिए। मैंने जेल से पूछा, जेल कहने लगा मेरे पे इसके कोई पैसे नहीं है। वो लड़का जा करके 2-3 जगहों को बुला लाया, उन्होंने मेरे घर से खींच के ले गए जीने से। वहाँ बाहर क्या नाम था उन लड़कों का? एक कायान था, वो लड़की लड़का बन के घूमती है तू, और एक और है वो लड़का बिहारी। कितने जने थे वो? जने तो कई थे, लेकिन मारा तूने सबसे ज्यादा रयान ने। कोई उनकी पुरानी रंजिश पता नहीं दुश्मनी थी? मुझे, पता नहीं। अच्छा आंटी, आपने जब ये इस तरीके की गलत वारदात काम हुई, करवाने के लिए कहते जो लड़की अल्तू गलत काम करती है, स्मैक वगैरह बेचती है, गांजा वगैरह बेचती है, अच्छा। तो इसे